हेलो बच्चों। आपका हमारे YouTube चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार रीड करो, समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ये कि एक कोई लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग पॉइंट ये एंड ये, जिनको मैंने एक पॉइंट को ए बोल दिया, एक को बी कह दिया है। इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट पी है, मान लो हमने पी माना है, ठीक है। कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ये दिए गए हैं, वो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। तो वो रेशियो ही फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, जब हमें रेशियो फाइंड आउट करने हो तो रेशियो हम लोग पता है क्या मान लेते हैं? K:1 मान लेते हैं। लेट पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो K:1। तो जब रेशियो ना पता हो तो हमें क्या मान लेना है? K:1। समझ में? इज टू समझते हो ना? K:1 इसे बोलते हैं ना। चलो, तो हम अपना वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, नीचे M1 प्लस M2 होता है, तो ये K आपका M1 हुआ और ये M2 हुआ। ये X1 Y1 X2 Y2। समझ में आ रहा है? बस वैल्यू रखते चलूंगा, है ना। इधर भी M1 प्लस M2 K+1 ही होगा। ध्यान सुनना। M1 X2 X2 6 है, M2 X1 X1 -3 है, M1 Y2 Y2 -8 है, M2 Y1 Y1 10 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये बस ये सभी मैंने वैल्यूज रख दी और कोई नया काम नहीं करा है। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। नीचे K+1, ये 6K -3 -8K + 10 -1, 6। अब सुनो, आपको K की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। K:1 है तो M2 तो 1 ही आना है। अब तरीका दो है, या तो -1 को इसके इक्वल रख लो, या तो फिर इस 6 को इसके इक्वल रख लो। दोनों से K की वैल्यू सेम ही आनी है, आपकी मर्जी, आप किसी से भी निकाल लो। तो मैं -1 से रख लेता हूं, मुझे आसान लग रहा है इसलिए। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -1 का इन दोनों से होगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -K -1 6K -3। समझ में आ रहा है? -1 ये -3 आएगा तो +3 हो जाएगा, -K इधर जाएगा तो +K हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो K की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 7 मल्टीप्लाई में है तो 7 डिवाइड में चला जाएगा। तो जो रेशियो हो जाएंगे, हमने K:1 माना है, तो हेंस द रेशियो विल बी 2:7। समझ में आया? हेंस ratios are 2:7, यानी M1 2 है और M2 7 है। समझ में आ गया? आपको रेशियो ही फाइंड आउट करना था। एक बार देख लो, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं। मैरिज करने जा रहा हूं, कर दो? ठीक है। पूरा नहीं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन लगभग कुछ कुछ सेम है लैंग्वेज, तो क्यों भी फालतू में टाइम वेस्ट करना। लो, इरेज ही हो गया। कुछ अच्छा करने जाओ तो बुरा ही होता है। मजाक कर रहा था। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं। मार्कर भी चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपको इसमें भी रेशियो फाइंड आउट करना है ना।
आवाज आ रही है ना? ठीक है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -1 कॉमा -5, बी है हमारा -4, 5 इज डिवाइडेड बाई the x-axis. Also find the coordinate of point of division. Coordinates of point of division. राइटिंग तो समझ में आ ही जाती होगी, क्यों? आ जाती है तो ठीक ही है। सुनो, एक बार क्वेश्चन को रीड करो। ये कह रहा है रेशियो फाइंड आउट करना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए दे रखा है हमें 1 और बी दे रखा है -4, 5। ठीक है, इसको ना इस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड करती है, तो आपको रेशियो फाइंड आउट करने हैं। तो जो कोई तो पॉइंट होगा जहाँ पे एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही होगी, तो उस पॉइंट को पी कह देता हूँ, और रेशियो हमें फाइंड आउट करने हैं तो k/1 ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, बात समझ लो, जैसे ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसके आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, समझ रहे हो? ये -1, 5, -4, एक तो ये -1 की पता नहीं कहाँ से लिख देता हूँ। इस लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है? डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस हो गई। अब आपको पता है एक्स एक्सिस जब डिवाइड करती है किसी लाइन सेगमेंट को, तो एक्स तो कुछ होता है, लेकिन उस बाई तो 0 होता है ना। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो वहां तो बाई 0 होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये जो मैं पी पॉइंट मान रहा हूं, इसमें एक्स कुछ होगा और बाई क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। तो ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पर बाई 0 होता है। ठीक, चलो रेशियो हमने k/1 मान ही लिए, तो काम हो जाएगा। लेट द रेशियोज भी k/1। ठीक है, वही अपना सेक्शन फॉर्मूला पुराना वाला यूज करते हैं और करते चलेंगे। आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन के, कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं और रेशियो भी निकालना है। पॉइंट ऑफ डिवीजन का मतलब हो गया ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो एक्स आ जाएगा तो फिर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे। बातें समझ में आ रही हैं? m1 + m2 k+1, m1 + m2 k+1, m1 x2, तो ये x2, ये y2, ये x1, ये y1। ठीक है, x2 हमारा हो गया -4, m2 1 है, x1 1 है। ठीक, m1 के y2 5 है, m2 1 है, y1 -5 है। ये फॉर्मूला है हमारा, ध्यान रखना। बस मैं यहाँ से वैल्यू रखता जा रहा हूँ, ये m1 ये m2, समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, चलो k+1 k+1 -4 के +1 5 के -5। ठीक है, x, 0। अब सुनो, अगर इस x को इसके इक्वल रखोगे तो कुछ नहीं निकलने का है, क्योंकि दो वेरिएबल हो जाएंगे, कुछ सॉल्व नहीं होगा। तो काम ये कर लो, इस 0 को इसके इक्वल रख लो, है ना। ये y कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। 0 इंटू ये करोगे पूरा 0, 5k -5, -5 इधर जाएगा तो +5, k निकालना है, इस 5 को इधर भेज दो,
5 बन जा 5, तो k इज इक्वल टू आ गया 1। k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारा रेशियो जो हो गया 1:1 हो गया। ठीक है, अगर k की वैल्यू आ गई तो बात को समझना, हमें रेशियो निकालने था तो रेशियो तो निकल गए, साथ में ये भी बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पॉइंट ऑफ डिवीजन का मतलब पी के कोऑर्डिनेट, और पी के कोऑर्डिनेट कब आएंगे, जब हमें एक्स पता हो। तो एक काम करते हैं, के की वैल्यू तो आ गई है, अब इस एक्स को इसके इक्वल रख देता हूं। बात समझ में आ रही है, इधर आ जाओ, एक्स इक्वल टू रख दे रहा हूं -4k+1 अपॉन k+1, के हमारा 1 आया था, ठीक, -4 + 1, 1 + 1 2, -3/2, x की वैल्यू -3/2, k की वैल्यू 1। अब लैंग्वेज में लिख देंगे हेंस द रेशियो इज 1:1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन इज -3/2, 0। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आसान था। ठीक है, हमने पहले एक रफली डायग्राम बनाया, डायग्राम का मतलब एक लाइन सेगमेंट बनाई, ए बी के कोऑर्डिनेट लिखे, उसने कहा था कि ये डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, यानी इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो एक्स एक्सिस डिवाइड करेगी तो बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, जब बाई एक्सिस डिवाइड करेगी तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक, एक्स कॉमा 0 हो गया, फिर मैंने इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लिया, सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के बाद के निकाल लिया, जब के आ गया तो इसको इसके इक्वल रख दिया, वहां से एक्स निकाल लिया। समझ में आया, पक्का, ठीक है, देख